हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट इट्स अनप्रेडिक्टेबल। तो लोन तो नहीं लेना चाहिए, एटलीस्ट 1 साल तक तो सोचना भी नहीं चाहिए। अगर आपको 1 साल से कम हुआ है इस फील्ड में, भाई लोन की तो बात छोड़ दो, आपको अपना अमाउंट भी इन्वेस्ट नहीं करना है। आपके पास चाहे 1 लाख हो या 10 लाख हो, भाई आप 100,000 रुपये से ही खेलो बस। 1 साल में आपको सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना है, नॉट ऑन अर्निंग। लर्निंग पे फोकस करना है। किसी भी फील्ड का यही फैक्टर है कि आपको सक्सेस किसी भी फील्ड में पाना है तो एटलीस्ट 1 साल लर्निंग करनी पड़ेगी जान लगा के। और वो इतनी लर्निंग करनी है कि 1 साल में आप एटलीस्ट 3 से 4 साल 5 साल की मेहनत कर लो 1 साल में। क्योंकि टाइम तो मैटर ही नहीं करता ना कि भाई मैं 2 साल से इस फील्ड में हूँ, 3 साल से इस फील्ड में हूँ, तो कोई सेंस नहीं है ना। अगर आप हार ही रहे हो 3 साल से तो क्या उखाड़ा आपने? कुछ नहीं करा। आपको ट्राई करना है कि 1 साल में मुझे सारी चीज़ें एटलीस्ट सीख लेनी, जिससे कि ओवरऑल प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, सारी चीज़ें किसी कुछ नहीं आती, सारी चीज़ें प्रॉफिट लॉस के आधार पे ही हम डिसाइड करते हैं। तो सारी इन द सेंस कि ओवरऑल प्रॉफिट कैसे बनाया जा सकता है। तो 1 साल में आपको इतना टाइम देना है, टेलीग्राम पे अदर अदर चैनल्स पे सुनना है दूसरों को किसका क्या प्लान है ना। हर किसी की नॉलेज है अपनी, चाहे वो लॉस करा रहा हो प्रॉफिट करा रहा हो, एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो अपना अनुभव तो लेके बैठा हुआ। अगर कोई टेलीग्राम चैनल चला रहा है और आप ऐसे फाइंड करो 8-10 जेन्युइन चैनल्स जो आपको कुछ अच्छे थॉट्स दे रहे हैं, कुछ प्लान्स बता रहे हैं। तो हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस है हर हर फील्ड में, है ना। कुछ आइडियाज़ हैं जो उनके एक्सपीरियंस है, उनके आधार पे वो बता रहे हैं, उनको आप नोट करो, उससे आप कुछ अपना बनाओ। कुछ अपना तो निकालना ही पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बॉल नॉट वन शॉट मैंने ये डेवलप करा, ये प्लान इससे पहले टेलीग्राम पे नहीं था। कोई भी बॉल नॉट वन शॉट छोड़ो, उस समय तो ट्रिपल ट्रिपल चलता था। पहले 1,000 से लगाया, अगर खेल गया तो 2,000 से लगाया, वो भी खेल गया तो 4,000 से लगाया, और अगर एक बार प्लेयर लंबा खेल गया तो 7,000 गया, है ना। तो जो बॉल नॉट वन शॉट ये कैसे निकाला कि जब आप रिसर्च पे बैठते हो किसी भी फील्ड में, 4-5 साल का डाटा निकाल के और लगते हो, तो आपको समझ में आता है कि यार ये वाला पॉइंट फॉलो कर सकते हैं, यहाँ ओवरऑल प्रॉफिट निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग बॉल नॉट वन शॉट फॉलो कर लो, बाद में आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे, उसको आप फॉलो कर लो, है ना। जैसे बॉल नॉट वॉलियस का कॉन्सेप्ट हमने बाद में डेवलप करा कि बॉल नॉट वॉलियस में प्रॉफिट बनाया जा सकता है सिलेक्टेड प्लेयर पे खेल के, जिसकी मैंने ऑडियो दी क्या क्राइटेरिया। तो लोन के लिए तो यही रीज़न से मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ, ना मैं कभी लोन के लिए सजेस्ट करूँगा कि लोन लेना चाहिए। क्योंकि जब पता है कि 100 में से 99 हारने ही वाले हैं, है ना, तो वो ऐसा कोई का ही किसके लिए ही बोलेगा, है ना। ये तो फिर बुक ही बोल सकता है कि भाई लोन लेके आ जाओ, क्योंकि आपके फ़ायदे से सिर्फ बुकी को फ़ायदा है ना। सॉरी, अगर आप लॉस करते हो तो बुकी का फ़ायदा है। तो जिससे बुकी को फ़ायदा होने वाला आपका लॉस होगा, तो ऐसा कोई टिपर नहीं एडवाइस करेगा भाई, ठीक है ना। हर कोई एटलीस्ट टिपर चाहता है कि उसके बंदे प्रॉफिट में रहें, ओवरऑल प्रॉफिट बनाए। और लोन वगैरह तो कुछ सेंस ही नहीं, क्योंकि लोन से इस फील्ड में क्या होता है, लाइफ ही ख़राब हो जाती है बंदों की। कितने बंदे हैं जो फ्रस्ट्रेट होके और गलत डिसीजन लेके या गलत डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो एटलीस्ट उनकी लाइफ ख़राब है। हार के बैठ गए, 2-2 4-4 20-20 साल के बंदे हैं, तो अगर 1,00,000-2 लाख का कर्जा हो गया, कोई जॉब नहीं, कहाँ से चुकाएंगे, है ना। तो कोई सेंस नहीं है। एकदम से करोड़पति बनने का नहीं सोचना है भाई, ठीक है। 1 साल 1.5 साल मेहनत करो, अच्छे से सीखो जहाँ से भी सीखने को मिल रहा है। लोन ऑन कुछ नहीं, बिल्कुल अवॉइड करो। जब का आपके पास एक स्टेबल जॉब हो प्लस यहाँ से अमाउंट है, दोनों को मिक्सअप करके ये चलना है अच्छे से। जॉब से भी आपका अमाउंट आ रहा है, और इस फील्ड से जब भी टाइम मिलता है एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही पड़ेगी। उसके बाद सेलेक्टेड गेम्स प्ले करके, आपको सेलेक्टेड गेम प्ले करके भी प्रॉफिट बनाया जा सकता है बहुत इजीली। वो आपको करना आ जाएगा अगर आप मेहनत कर लोगे 1 साल की अच्छे से अगर, तो ठीक है। तो और ख़ासकर ये क्रेडिट भी और फलाना ठिकाना जो 2-2 4-4 5 हज़ार का लोन देती है, मतलब भाई वो चूस लेंगी आपको, भाई खून पी जाएंगी आपको, इनसे तो कोई सेंस ही नहीं है। मतलब 2,000 4,000 5, ये ऐसी ऐप्स होते हैं, ये इतना ही लोन देती हैं, 2 4 5 या 10 हज़ार का। और अगर ये आप लोन ले रहे हो तो भाई कोई सेंस ही नहीं है ना। ये तो आपको बिल्कुल ही बोलते हैं ना, ये तो कहीं से भी आपके फ्रेंड्स को भी बाद में कॉल करेंगे, अगर आप दे नहीं पाओगे फैमिली में कॉल करेंगे, तो आपका बिल्कुल ही जो करेक्टर है वो जीरो कर देंगी, है ना। और वैसे भी मैं बोल 2 4 5 हज़ार से कुछ नहीं होने वाला। एडिक्शन नहीं लगाना इस फील्ड का, जो कि हो तो ही जाता है बहुत जल्दी, है ना। मैंने भी लॉस किया था, हर कोई लॉस करता है स्टार्टिंग, बट हमको बताने वाला था नहीं उस टाइम पे कोई, ठीक है। मैं एक एक टॉपिक पे ऑडियो शेयर करता हूँ जिस पे भी मैंने लॉस करा, है ना। नेक्स्ट ट्रेडिंग में हमने भी PSL में 2021 में 2 लाख का लॉस करा था,
स्टार्टिंग के 4-5 मैच डेड हो गए थे, हमने उसमें ही ख़त्म कर दिया था। तो पंटर ऐसे हारता मैच ट्रेडिंग में भाई। लिमिट कोई कुछ नहीं डिवाइड करता है, ना कोई बताता है। 30 मार का हम तो बताते 3 मैच डिवाइड कर लो, है ना। तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। बॉल नॉट वन शॉट को फॉलो करना है आपको, एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है। सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है आपको कि आपको एक जॉब लेनी है, किसी भी फील्ड की हो, कुछ भी हो, मैटर नहीं करता है। अगर 30+ की सैलरी आपको ट्राई करना है, जैसा भी है आपका बैकग्राउंड उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। एटलीस्ट फर्स्ट को आपको एक जॉब लेना है, उससे कुछ अमाउंट अर्न करना है 1 साल में। 1 साल लर्निंग पे फोकस दे देना है। वहाँ से जो बैकग्राउंड में अमाउंट बनेगा, क्योंकि अमाउंट भाई जब आप अपनी मेहनत से कमाओगे, वैल्यू तो उसी की होने वाली है, ठीक है। लोन से जॉब कर रहे हो, लोन से 5-10 लाख मिल गया, अगर जॉब कर रहे हो स्टेबल, और भाई उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी उस अमाउंट की? आपने तो घिसा ही नहीं ना कुछ भी। एटलीस्ट 1-1.5 साल जॉब करो, वहाँ से 1 लाख 2 लाख जो ऐसी भी आपकी जॉब है, उससे अमाउंट को इकट्ठा करो, उसमें से फिर उसको पार्ट्स में डिवाइड करके, है ना, उसके बाद प्ले करना है। तो उस अमाउंट की वैल्यू रहेगी। अगर एक मैच भी आप हारोगे तो भाई वैल्यू रहेगी आपको, भाई इतना हार गया, अब मैं लॉस नहीं कर सकता, क्योंकि पता भाई दिन का आपको 1,000-2,000 से ज़्यादा मिल नहीं रहा है, और यहाँ आप गधों की तरह पूरा अमाउंट 50-50 लॉस कर देते हो। तो वो अमाउंट की वैल्यू तो तभी आएगी ना जब मेहनत करके कमाओगे। लोन ले लोगे, किसी से उधार ले लोगे और फिर हार जाओगे, फिर वो आप अपना लाइफ ख़राब कर लोगे, तो कोई सेंस नहीं है ना। बाकी चलिए ठीक है। जो टॉपिक था, ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मेंबर्स के। और दूसरा ये रहता है कि आप की कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगी, तो भाई आपकी ही लाइफ ख़राब होने वाली है, ठीक है। यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं है, और जो एंड रिजल्ट या जो भी आने वाला है वो आपकी लाइफ को ही इम्पेक्ट करने वाला है। मेहनत कर लोगे, आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। मूर्खतापूर्ण खेलोगे, आपकी लाइफ ख़राब होगी या हो रही है। मैक्सिमम लोगों की यही रियलिटी है इस फील्ड में, है ना। मैं कितनी बार चैनल पे बोलता हूँ, मैच ट्रेडिंग छोड़ दो, कुछ नहीं होने जाने वाला है भाई। या फिर आप इतने मेहनत कर लो कि आपको पिक करना आ जाए गेम्स, उसमें खेलो, है ना। तो मैं तो बोलता ही नहीं भाई, हमको भी समझ में आता है सिलेक्टेड गेम्स में कि ये गेम अच्छा है, बट मैं नहीं खेलता भाई। मैंने बोला कि खेला ही नहीं खेलना तो नहीं खेलना है, क्योंकि जितना हमने को प्रॉफिट चाहिए उतना बॉल नॉट फैंसी से बना लेते हैं। आपको एक सेलेक्टेड अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, वो हम इन्वेस्ट करते हैं बॉल नॉट फैंसी पे। उसके बाद अगर लगी हुई कलर तो नहीं खेलते, क्योंकि पता है भाई 10 में से 1-2 गेम में कलर आने वाला है, अगर वो मिस हो जाएगा बाकी डेड होने वाली। तो लॉन स्टिक नाना है मेरी तरफ से, और जो एक रियलिस्टिक व्यू है, लेना भी नहीं चाहिए। चाहे आप 2,000 का ले रहे हो और 2 लाख का कोई सेंस नहीं है। और या फिर आप अपने आपको इतना काबिल बना लो, आपके पास एक स्टेबल जॉब है, 30+ सैलरी आप पा रहे हो, आपने इस फील्ड में 1 से 2 साल की मेहनत कर ली है, देन आप बिल्कुल श्योर हो गए हो कि यहाँ से मैं लॉस नहीं कर सकता हूँ। तो कुछ बैकग्राउंड में जॉब से आपका जो अमाउंट है उसको आप इन्वेस्ट करिए, पार्ट्स में डिवाइड करके, अच्छे खासे पार्ट्स में। जैसे मैं बोलता हूँ भाई 10-20 हज़ार भी है तो भी 20 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसके बाद ज़्यादा अमाउंट बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करोगे, आपकी विनिंग रेशियो के चांसेस उतने ही बढ़ते जाएंगे, है ना। तो ठीक है, इस टॉपिक पे ही रहते हैं, टॉपिक चेंज नहीं करेंगे। लोन से लाइफ ख़राब हो रही है लोगों की, स्पेशली जिनके पास जॉब नहीं है। फिर आप फ्रस्ट्रेट हो गए, वो फ्रस्ट्रेशन आपकी लाइफ में इम्पेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स हैं, स्टडी नहीं कर पाओगे, जॉब नहीं है, तो फिर वो और ज़्यादा आप फिर एक्स्ट्रा ट्राई मारोगे, है ना। तो कभी लोन नहीं लेना है, कभी भी घर की कोई भी जो भी एलिमेंट्स होते हैं जहाँ से आपको अमाउंट मिल सकता है घर का, कभी भी शादीशुदा हो तो बीवी का गोल्ड्स वगैरह है, या कुछ भी घर का सामान या एनीथिंग कुछ भी है, कभी भी सोल्ड आउट नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने बेचा तो वो गया। आप कितने भी विद्वान समझते हो अपने आप को, अगर आपने कुछ भी मूर्खतापूर्ण अगर घर का कुछ भी सामान वगैरह लगा दिया या लोन लेके खेल रहे हो, आप समझ के चलो कि 99% चांसेस है कि वो जाने ही वाला है। और ख़ासकर जब आप इतने प्रेशर में खेलोगे, फिर आप जैकपॉट उड़ाने जाओगे तो वो कुछ नहीं होने वाला। तो ऑलवेज वही अमाउंट इन्वेस्ट करना है जो आपकी अर्निंग का है, मेहनत करके कमाया है, आपको उसकी वैल्यू रहेगी। आप रिसर्च वर्क पे फोकस करोगे कि भाई मैं 20-30 हज़ार कमा रहा हूँ, तो भाई यहाँ तो इतना टाइम देना पड़ता है, तो इस फील्ड में भी 20-30 हज़ार कमाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। देन यू स्टार्ट रिसर्च कि कैसे क्या हो सकता है, कैसी चीज़ें वर्क हो रही हैं, ठीक है। बाकी चलिए ठीक है। ओके दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे और भी लर्निंग ऑडियोज़ सुनने के लिए
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो @unpredictableRK ये यूज़र है अपना, इस पर मैसेज कर लीजिएगा।